जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा बिहार एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट जो है 31 मई को ये रिलीज़ किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो एक कन्फ्यूज़न वाला जो सवाल है और जो कन्फ्यूज़न का माहौल बना रहा है कि इस बार जो कट ऑफ दिया गया है वो नंबर नहीं बताया गया है कि 115 पे आया है रिज़ल्ट, 115 गया है, 120 गया है या कितना गया है। परसेंटाइल बोल दिया गया है कि भाई देखिए 99.49 परसेंटाइल पे जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला माहौल है कि आखिर आपने कितना बनाया, आपको पता तो है नहीं, एश्योरिटी तो है नहीं। रीज़न ये है कि देखिए ना क्वेश्चन पेपर मिल रहा है ना आंसर की जारी किया जा रहा है। तो अब आयोग किस हिसाब से क्या कर रहा है उसमें कन्फ्यूज़न वाला माहौल तो बना ही रहेगा बच्चों के बीच में। दूसरी बात यहाँ पे है परसेंटाइल निकालने के बाद अब यहाँ पे दिक्कत एक ये हो गया है कि इतना ज़्यादा जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया गया था बहुतों के द्वारा और मेरे द्वारा भी जो कट ऑफ मैंने बताया था कि देखिए 115 से लेके 120 तक का जो है रहेगा, आपका जो है इतना जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरा जो बताया गया, ये जो मैंने आपको बताया था ये सही हो गया है। अभी बताऊंगा कैसे ये सही हुआ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आ गया। अब कितना आपने सवाल सही किया है, कितने सवाल पर रिज़ल्ट बना है, मेन मुद्दा वाला बात यही है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी जो 12वीं जो 12th पास लेवल पे जो बिहार एसएससी अपना जो अभी न्यू वैकेंसी निकालने वाली है, इसके ऊपर में बात करेंगे कब तक आ सकता है, ठीक है। देखिएगा ये वाला पीडीएफ जो है ओरिजिनल पीडीएफ आपको यहाँ पे आई होप सो आपने ये देखा ही होगा। रिज़ल्ट आया है तो आप सबने डाउनलोड करके तो ये पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। चलिए इसको हम लोग डिटेल में इसमें एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा 31 तारीख को 30 तारीख को ये जो है ओवरऑल साइन कर दिया गया था सचिव के द्वारा और 31 तारीख को सुबह सुबह ये रिलीज़ कर दिया गया। अब बोला ये गया है कि मेंस का बहुत जल्दी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 11,240 स्टूडेंट्स को यहाँ पे पास किया गया, यानी कि ये देखिए 5 गुना ही रिज़ल्ट देता है। बिहार एसएससी का जो है शुरू से ये रवैया रहा है, ये कभी भी वैकेंसी से ज़्यादा रिज़ल्ट, मतलब जो ये लोग बोलते हैं ना कि 5 गुना ये लोग बोल दिए तो 5 गुना ही देते हैं। 5 गुना से ज़्यादा कभी 6-7 गुना नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। और दूसरी बात है इनका रिक्रूटमेंट जो है हमेशा जितना वैकेंसी है उतना सीट से कम जरूर रिक्रूट कर लेंगे, लेकिन उतने भरपूर सीट पे या उससे ज़्यादा बच्चों को रिक्रूट नहीं करते। खैर ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे कम ही कर लेते हैं, सीट खाली रह जाता है, लेकिन ये ज़्यादा रिज़ल्ट देते नहीं है, बहुत कम मात्रा में रिज़ल्ट देते हैं। देखिए लगभग 9 लाख बच्चों ने फॉर्म इस बारी भरा था और माना ये जा रहा है लगभग 5.5 लाख बच्चे इसमें अपेयर हुए थे। अब 5.5 लाख बच्चे जो इसमें अपेयर हुए हैं उसमें से 11,240 स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिज़ल्ट दिया गया है। इस बार 3 शिफ्ट में एक परीक्षाएँ हुई थी और इस बार क्वेश्चन का लेवल लाजवाब था, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन सब पूछा गया था। इसमें जो शिफ्ट था देखिए 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च को, आप सभी को ये याद होगा। अब इसमें होता ये है, देखिए रिज़ल्ट जो निकालने का प्रक्रिया होता है 5 गुना जो रिज़ल्ट है इसमें जैसे कि 11,240 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आना है, यानी कि देखिए टोटल 5 लाख स्टूडेंट्स तीनों शिफ्ट मिला के बैठे हैं, मान के चलते हैं एक रफली 5 लाख स्टूडेंट तीनों शिफ्ट मिला के बैठे हैं। अब टोटल रिज़ल्ट कितना आना है, यानी वैकेंसी जैसे 2300 वैकेंसीज़ थी, अब 2300 को गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पे 11,000 के आसपास आपका जो रेशियो बन रहा है, ठीक है। 11,000 सीट्स का रेशियो जो बन रहा है, अब यहाँ पे करना यह है, ये 11,000 को तीनों शिफ्ट के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि पर शिफ्ट से कितने बच्चे को उठाना है। मान के चलते हैं हम लोग कि 2300 बच्चे जो हैं, या मान लीजिए 2200 बच्चे, माफ़ कीजिएगा 3,000 बच्चे जो हैं पर शिफ्ट, 3,500 बच्चे पर शिफ्ट अगर उठाना है, कि एग्जांपल पकड़े चलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये रिज़ल्ट बनता है ना, कि जितने बच्चे अपियर हुए हैं टोटल और कितने शिफ्ट्स हैं, कितना गुना रिज़ल्ट देना है, उससे डिवाइड किया जाता है सारे शिफ्ट में, ठीक है। जितने बच्चे आए हैं कि पर शिफ्ट से हमको 3,3500 बच्चों का रिज़ल्ट देना है, उस हिसाब से सारा मामला रहता है। अब यहाँ पे बात मेन आता है, मुद्दा वाला है कितने क्वेश्चंस पे रिज़ल्ट बना है। अच्छा, उससे पहले आप लोगों के साथ हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहेंगे। देखिएगा 69th बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जो पेड कोचिंग संस्थान के होते हैं, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इडुटीरिया, इन सब का पेड प्रैक्टिस सेट वहाँ पे डाला गया हुआ है, ठीक है। आप लोग इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करके
सिर्फ इतना बोलिए कि आप लोगों को 69 बीपीएससी के ग्रुप में जुड़ना है और 1 टाइम का पेमेंट आपको करना होगा 199 का। ये पीटी तक के लिए ग्रुप वैलिड रहेगा और सारे प्रैक्टिस सेट्स जितने भी हमारे पास अवेलेबल होंगे वहाँ पे दिए जाएंगे। अभी तक वहाँ पे आस्था का, खान जीएस का, एडुटीरिया का, परफेक्शन आईएएस का प्रैक्टिस सेट डाला जा चुका है। दृष्टि का अभी नहीं डाला गया है, दृष्टि का बहुत जल्दी उसमें डाला जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप लोग ये वाला प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं 199 का 1 टाइम पेमेंट करने के बाद में। एंड सिमिलरली दरोगा का भी अगर आप लोग चाहते हैं तो 40 सेट आपको दिए जाएंगे, ज्ञान बिंदु और प्लेटफॉर्म इन सब का मिला के 51 रुपये का 1 टाइम पेमेंट आपको करना पड़ेगा। चलिए इसमें जो है मेन मुद्दे की बात हम लोग करते हैं। देखिएगा इस बार जो अपना रिजल्ट आया है वो परसेंटाइल के बेसिस पे आया है। अब परसेंटाइल के बेसिस पे जो आया है तो उसमें कैसे हम लोग मान लें कि कितना पे आया है नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 99.46 यहाँ परसेंटाइल दिखाया जा रहा है आपको। 99.46 परसेंटाइल पे रिज़ल्ट आया है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए 150 सवालों का तो परीक्षा होता है और पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि देखिए 600 नंबरों का ये परीक्षा होता है, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 600 नंबर का जो परीक्षा होता है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि बहुत हाई परसेंटाइल यहाँ पे गया है 100, मतलब यहाँ पे देखिए 99.46, यानी कि आपसे आगे सिर्फ आधे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये माना जा रहा है। मतलब कि 99.46 परसेंटाइल जो है यहाँ पे देखिए बहुत ही हेवी परसेंटाइल लिया गया है। इसमें परसेंटाइल की अगर हम लोग बात कर ले जिस हिसाब से, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान के चलिए जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं इन्होंने ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 130 क्वेश्चन को सही किया होगा। इनका डिफ़िकल्टी लेवल जैसा क्वेश्चन का रहा होगा इनके शिफ्ट में उस अनुसार। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों ने मान के चलते हैं कि 128 सवालों को इन्होंने सही किया होगा, ठीक है, उनके डिफ़िकल्टी को ध्यान रखते हुए। थर्ड शिफ्ट वालों का मान के चलते हैं तो इन्होंने भी 130 मान के चलिए इन्होंने सही किया होगा। अब यहाँ पे परसेंटाइल का मामला क्या होता है कि यहाँ पे बात हो रही है कि टॉपर की बात हो रही है कि जो सबसे टॉपर बच्चा होगा, यानी कि एक टॉपर का कम्युनिटी होगा, मतलब ऐसे मान के चलिए कि 5000 2000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 130 इसमें लाया होगा फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में भी जो टॉपर होंगे उन्होंने 128 स्कोर किया होगा, टफ ये शिफ्ट है उसके बावजूद। थर्ड शिफ्ट वाले ही मान लीजिए 130 स्कोर किए। तो यहाँ पे होता ये है कि इन तीनों शिफ्ट का मिला के, है ना, जितने बच्चों का रिजल्ट देना है हर एक शिफ्ट से उसका निकाल के एवरेज जोड़ के यहाँ पे परसेंटाइल निकाला जाता है, ठीक है, कि उस हिसाब से फिर रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पे जो रफली अगर हम बात कर ले परसेंटाइल चूँकि बहुत ही हाई गया है, बहुत ही हाई, तो जैसा आपको मैंने बोला था 115 से लेके 120 के आसपास सही करने पे आपका रिजल्ट आएगा, मतलब इतना कट ऑफ रह सकता है। अगर पहले का हम लोग स्थिति देख लेते हैं उसके अनुसार, तो यहाँ पे जो है ना मोटा मोटी वही हुआ है आपका। लगभग देखिए 115 से लेके 117 के आसपास आपने सही किया होगा, नेगेटिव कम लिया होगा, तभी आपका यहाँ पे रिज़ल्ट जो है बना है, क्योंकि बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। परसेंटाइल ही आपको बता रहा है कि काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। अब बात करते हैं कि देखिए चूँकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि कितना कट ऑफ गया है, किस हिसाब से गया है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है कि 12th लेवल का जो बिहार एसएससी का जो अपना है 12वीं लेवल वाला है ना, वो कब तक आ सकता है वैकेंसी। देखिए रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि जब तक बिहार एसएससी CGL 3 का तृतीय स्नातक स्तरीय का रिज़ल्ट नहीं आएगा 12वीं लेवल का नहीं दिया जाएगा। अब ये आ चुका है। अब जून देखिए 15 तक जो है आपको मोटा मोटी इसका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 12वीं लेवल का भी। तो अगर आप लोग अगर चूक गए हैं बिहार एसएससी CGL 3 से, अगर चूक गए हैं आप लोग, डेफिनेटली ही आप लोग इसमें लग जाइए, ये बहुत जल्द आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इस वीक के अंदर में यानी कि 4 तारीख के बाद यानी मंडे से, है ना, मंडे से लेके सैटरडे तक आपका मेंस का फॉर्म किसी भी दिन में लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जो मेंस वाले बच्चे हैं CGL 3 के, इनका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ही सजग रहिए और अपना फॉर्म वगैरह भरना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।